गांव में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। आर्यन और कबीर बचपन के पक्के दोस्त थे। आर्यन हमेशा मस्ती के मूड में रहता था। उसका मानना था कि जिंदगी मजे लेने के लिए है, काम तो पूरी उम्र करना है। दूसरी तरफ कबीर को नई चीजें सीखने का शौक था। एक दोपहर जब चिलचिलाती धूप थी, दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। आर्यन, भाई कबीर, छोड़ ये किताबें, देख कितनी मस्त हवा चल रही है। चल नदी किनारे चलते हैं, वहां चपाक चपाक खेलेंगे और फिर शाम को बाजार में चाट खाएंगे। कबीर, आर्यन, मैंने सोचा है कि इन 2 महीनों की छुट्टियों में मैं शहर जाकर कंप्यूटर कोडिंग का बेसिक कोर्स सीख लूं। आने वाला समय इसी का है। आर्यन, अरे भाई, तू अभी से बूढ़ा हो गया है क्या? अभी तो हम सिर्फ 18 के हैं, खेलने कूदने की उम्र है। समय बहुत है हमारे पास, कल सीख लेना। तभी वहां से बूढ़े काका गुजरे। उन्होंने आर्यन की बात सुन ली थी। वे रुके और मुस्कुराकर बोले, बेटा आर्यन, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा समय दे सके। जो आज कल कल कर रहा है, उसका कल कभी सुनहरा नहीं होता। आर्यन ने उनकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन कबीर के मन में ये बात घर कर गई। अगले दिन से कबीर रोज सुबह 5 बजे उठता, अपनी पढ़ाई करता और फिर बस पकड़कर शहर जाता। वो कड़ी धूप में पसीने से तरबतर होकर लौटता, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ नया सीखने की चमक होती। वहीं आर्यन दोपहर तक सोता। उठने के बाद वो घंटों मोबाइल पर गेम खेलता या दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर गप्पे मारता। जब भी वो कबीर को देखता, उसका मजाक उड़ाता। देख लो भाई, हमारे होने वाले कलेक्टर साहब आ गए। इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? थोड़ा जी ले भाई। कबीर बस मुस्कुरा देता और कहता, आर्यन, मैं आज मेहनत कर रहा हूं ताकि कल सुकून से जी सकूं। समय अपनी गति से चलता रहा। 5 साल बीत गए। गांव में एक बड़ी कंपनी का प्लांट लगने वाला था और उन्हें कुछ पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत थी। आर्यन, जिसने कॉलेज की पढ़ाई भी जैसे तैसे लास्ट मोमेंट पर रटकर पूरी की थी, अब नौकरी के लिए भटक रहा था। उसके पास न तो कोई विशेष हुनर था और न ही अनुशासन। वहीं कबीर ने अपनी कोडिंग और तकनीकी शिक्षा को समय के साथ और भी बेहतर बना लिया था। नौकरी का इंटरव्यू था। आर्यन बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसने रात भर जागकर कुछ नोट्स तैयार किए थे, जबकि कबीर शांत और आत्मविश्वासी था। इंटरव्यू में आर्यन से जब तकनीकी सवाल पूछे गए तो वो हकबक्का गया। उसने कहा, सर, मुझे ये सब आता तो है, पर अभी याद नहीं आ रहा, मैं कल बता दूं। इंटरव्यूअर ने मुस्कुराकर कहा, सॉरी आर्यन, हमें वो चाहिए जिसे समय की कद्र हो, जो आज काम कर सके, कल नहीं। कबीर का इंटरव्यू शानदार रहा। उसे न केवल नौकरी मिली, बल्कि उसे उस प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया गया। शाम को आर्यन उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी कबीर वहां आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्यन, कबीर, आज मुझे समझ आया कि समय की कीमत क्या है। जब तुम मेहनत कर रहे थे, मैं सो रहा था। जब तुम सीख रहे थे, मैं मजाक उड़ा रहा था। आज तुम्हारे पास सम्मान और भविष्य है, और मेरे पास सिर्फ ये खाली हाथ और पछतावा। कबीर ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, दोस्त, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो समय बचा है उसे तो सही इस्तेमाल कर सकते हो। आज से ही शुरुआत करो। तभी पीछे से फिर वही बूढ़े काका की आवाज आई, देर आए दुरुस्त आए। याद रखना, घड़ी की सुइयां सिर्फ टिक टिक नहीं करती, वो कहती है कि जिंदगी का एक और कीमती हिस्सा गुजर गया, अब तो जाग जाओ। समय एक ऐसी दौलत है जो हर इंसान को रोजाना 24 घंटे बराबर मिलती है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उस दौलत को खर्च कर रहे हैं या निवेश।